हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 1111 टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है कि मेरी एक परमानेंट एक लाइन है, नहीं, ये सच में बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आज जो रीडिंग है वो है ऑन डिमांड, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए कि नो कॉन्टैक्ट और लेस कॉन्टैक्ट के ऊपर रीडिंग नहीं बनाई है। किसी का मैसेज आया था तो मैं बना रही हूँ रीडिंग आज, नो कॉन्टैक्ट और लेस कॉन्टैक्ट, क्योंकि सबकी सुननी पड़ेगी ना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं या मान लीजिए लेस कॉन्टैक्ट में, क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ हैं, एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, ठीक है, या मान लीजिए आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बात तो कर रहे हैं लेकिन खुल के सामने नहीं आ रहे, चीज़ों को हाइड कर रहे हैं, चीज़ों को छुपा रहे हैं, तो ये उनके लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आपके पर्सन है, ठीक है, उन नो कॉन्टैक्ट में है, लेस कॉन्टैक्ट में है, ये रीडिंग उन लोगों के लिए है। सो बिना कंफ्यूज हुए रीडिंग देखनी है। ठीक है, रीडिंग जो है कलेक्टिव है, सो ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी रीडिंग आपसे मैच करे, और हर एक जेंडर के लिए है, हर एक धर्म के लिए है, हर एक साइन के लिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, ठीक है, बिल्कुल कन्फ्यूज़ नहीं होना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स जो भी अपने पर्सन के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या लेस कॉन्टैक्ट में है। प्रभु, उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है? थैंक यू सो मच, थैंक यू। एनर्जीज के बाद उनकी जो हाइड फीलिंग है, अंदर मन में क्या छुपा के रखा है, वो देखेंगे कि आपसे क्या हाइड करते हैं वो। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा नो कॉन्टैक्ट और लेस कॉन्टैक्ट में मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है? मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है नो कॉन्टैक्ट और लेस कॉन्टैक्ट में? दो आ गए हैं, दो और दे दीजिए। थैंक यू सो मच। जस्टिस फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ये है फर्स्ट कार्ड, बॉटम की एनर्जी है जस्टिस की। तो हो सकता है कि आपके पर्सन कोई कर्मा फेस कर रहे हो, किसी तकलीफ से गुजर रहे हो, या फिर कोई लीगल सिचुएशन इनके ऊपर हो। ठीक है, तो फर्स्ट कार्ड ही जस्टिस है। श्री राम। द टावर, सॉरी, द टावर, हैंगमैन, द एम्परर, स्टार एंड लवर्स। ओके, और लवर्स कल भी आया था, कल बॉटम की एनर्जी में था। चलिए, आपके पर्सन की लाइफ में कुछ खत्म हो रहा है, कुछ टूट फूट रहा है। ठीक है, मे बी कोई लीगल सिचुएशन इनके ऊपर आई हो, या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आई हो जिससे इनकी चीज़ें खराब हो रही हैं। बहुत सारे लोगों के पर्सन के साथ ऐसा हो सकता है कि कोई डिवोर्स केस चल रहा हो या कुछ भी चल रहा हो, किसी के भी साथ। ठीक है, क्योंकि हम एनर्जीज देख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे कोई ना कोई लीगल सिचुएशन के कारण भी चीज़ें खराब हो रही हैं। ये जॉब या बिजनेस में भी हो सकता है, या फिर इनका कोई बड़ा नुकसान हो रहा है, कोई लॉस हो रहा है, जिसके लिए कि अपने कर्मों की, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहे हैं ऊपर वाले से। द हैंगमैन की सिचुएशन है। सिचुएशंस में आपके पर्सन स्टक हैं, लटके हुए हैं। लटके हुए का मतलब यही होता है कि रास्ता खोज रहे हैं लेकिन रास्ता मिल नहीं रहा है, इसीलिए तो लटके हुए हैं। एम्परर की एनर्जी है। आपके पर्सन ईगोइस्टिक हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा मैं हो सकती है इनके अंदर, या अपना ही अपने ही अकॉर्डिंग चलना या अपने ही अकॉर्डिंग चलाना, सामने वाली की फीलिंग्स की, जज्बातों की केयर ना करना। और कम्युनिटी का कोई इशू हो सकता है, या कास्ट का, या कोई ना कोई इशू यहाँ पे दिख रहा है मुझे इनकी लाइफ में। ओके, द स्टार की एनर्जी है यहाँ पे। आपके पर्सन जो है एक ब्यूटीफुल सी लाइफ चाहते हैं। ठीक है, तो इन फ्यूचर ही चाहते हैं, इन सिचुएशन से बाहर निकल के अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चाहते हैं, कुछ ना कुछ पॉजिटिव हो जाए। लवर्स की एनर्जी है यहाँ पे। एक बहुत ही ज़्यादा एक कनेक्शन फील कर रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा प्यार फील कर रहे हैं। चलिए चेक करें कार्ड्स को, थोड़ा और क्लेरिफाई होगा फिर। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स जो भी अपने पर्सन के साथ नो कॉन्टैक्ट या लेस कॉन्टैक्ट में हैं, उनकी एनर्जीज को क्लेरिफाई कीजिएगा प्रभु जी। थैंक यू लव। मेरे व्यूअर्स जो भी अपने पर्सन के साथ
नो या लेस कांटेक्ट में हैं, उनकी एनर्जीज को क्लेरिफाई कीजिएगा। थैंक यू, आई लव यू सो मच। द टावर क्यों आया है प्रभु जी? द टावर क्यों आया है? ओके, तो जी यहाँ पे तो एनर्जीज ऐसी आ रही हैं, 2 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, द सन, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द सन, पेज ऑफ कप्स, द स्टार एंड 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ठीक है। तो ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपके पर्सन का कोई रुतबा छीन रहा हो, ठीक है, जैसे आपके पर्सन की जो चलती थी ना वो ना चल रही हो। यहाँ पे आपके पर्सन जो है कन्फ्यूजन में है, इनडिसीजन की एनर्जी में है, और इनके पास हो सकता है कि हर चीज़ को मतलब फंस के चलना, जानते भी हैं कि क्या है सब कुछ, लेकिन आँख पे पट्टी बांध के चलना। ये 2 रिश्ते भी हो सकते हैं, ये 2 सिचुएशंस भी हो सकती हैं, कुछ भी ऐसा जिसके कारण इनकी चीज़ें बिखर रही हैं, टूट रही हैं, लेकिन फिर भी आंखें बंद करके चल रहे हैं, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे आपके पर्सन का जो भी शातिरपना था ना, जो भी बड़ा स्मार्टली गेम खेलना, ये सब कुछ ध्वस्त हो गया है, ठीक है। ये सब कुछ मतलब इनकी लाइफ एक तरह से वैनिश हो रही है, ठीक है, सब साफ हो रहा है इनकी लाइफ में। तो इनकी लाइफ में देखो पॉजिटिविटी, स्टार, द सन, किंग ऑफ वॉन्ड्स, इतने पॉजिटिव कार्ड्स, ठीक है, इतने पावरफुल कार्ड्स, और क्लेरिफाई किसको कर रहे हैं हम? टावर को। यानी कि ये चीज़ें जो इनकी लाइफ में ख़त्म हो रही है, यानी कि टावर किस चीज़ के लिए आया है, ठीक है, बिल्कुल ही ईजी वे में मैं आपको बता रही हूँ कि टावर किस लिए आया है। टावर किस लिए आया है? टावर इसलिए आया है कि जो भी इनके अंदर एक ईगो थी, एक शातिरपना था, एक गेम खेलना, इसको यूज़ करो, उसको यूज़ करो, अगर आपके पर्सन ऐसे थे, ठीक है, तो यहाँ पे इनकी चीज़ें ख़त्म होती नज़र आ रही हैं, ये टूटते हुए नज़र आ रहे हैं। द सन की एनर्जी है, कुछ लोगों की लाइफ में अगर बच्चे हैं, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, तो इनको बच्चों के थ्रू भी जो है पेन मिल रहा है, ठीक है, बच्चों के थ्रू भी इनको तकलीफ मिल रही है, यहाँ पे रिश्ते खराब हो रहे हैं। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, हो सकता है कि फाइनेंशियल सिचुएशंस में, या फिर बिजनेस में, या फिर जॉब में, या फिर थर्ड पार्टी के थ्रू कहीं ना कहीं जो भी इनको कोई ऑफर दिया गया था, जो भी जिस भी ऑफर को देख के ना मतलब ये उधर भागते हो गए थे, ये भी खराब हो रहा है, वो रिश्ता भी टूट रहा है। स्टार, अपनी लाइफ में जो भी इन्होंने बैलेंस क्रिएट किया था, चाहे ये कितने भी अच्छे रुतबे में क्यों ना रहे हों, वो रुतबा इनका धीरे धीरे गिर रहा है, ठीक है। सो ये घोर कर्मा है, घोर कर्मा, घोर कलयुग तो सुना हो। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा, प्रभु कंफ्यूजन नहीं चाहते, ठीक है, थैंक यू प्रभु। फिर द हैंगमैन, थैंक यू सो मच एंजल्स। द हैंगमैन, ऐसा लगता है आपके पर्सन बहुत सारे सिचुएशंस में लटके हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे बार बार कार्ड्स गिर रहे हैं, और इतने कार्ड गिर रहे, इतने कार्ड्स मैं ले भी नहीं सकती ना। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा द हैंगमैन। ओके, बॉटम से है हेरोफेंट। ओके, देखिए आपके पर्सन अपनी लाइफ में सक्सेस की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक हैं, लटके हुए हैं, जहाँ पे इनको सक्सेस की तरफ बढ़ना चाहिए लेकिन बढ़ नहीं पा रहे। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, पॉसिबल है कि पैसों के मामले में भी फंसे हो सकता है इनके ऊपर कोई कर्जा हो गया है, हो सकता है कहीं इनका पैसा फंस गया है, कहीं ना कहीं लटके हुए हैं पैसों के कारण भी, हो सकता है इनकी जॉब ही फंस गई है, अब कोई बिजनेस इनका अटक गया है कि आगे करना क्या है, यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा, लटक चुके हैं। अपनी लाइफ में ये चीज़ें इन्होंने खुद मैनिफेस्ट करी हैं, ठीक है, कि ये हो जाएगा तो क्या होगा, वो हो जाएगा तो क्या होगा। कुछ लोगों के पर्सन जो है अपनी मैरिड लाइफ में भी फंसे हुए हैं, ठीक है, मैरिड लाइफ में भी स्टक हैं, या फिर मैरिज नहीं कर पा रहे हैं कहीं पे, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अगर सिंगल है आपके पर्सन तो पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन जो है कहीं मैरिज इनकी हो नहीं पा रही है, और अगर मैरिड है तो ये अपनी मैरिड लाइफ में स्टक हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा द एम्परर। द एम्परर क्यों है प्रभु? थ्री ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स।
बहुत हद तक पॉसिबल है। आई थिंक हो सकता है कि मतलब सबके साथ रेजोनेट ना करे, बट 50 to 60% लोगों के साथ रेजोनेट करेगा कि आपके पर्सन या तो किसी की तरफ अट्रैक्शन में गए हैं, ठीक है, या फिर पैसों को देख के गए हैं थर्ड पार्टी में, ठीक है। यहाँ पे आपके पर्सन जो है सब कुछ मतलब एक तरह से गलत कर रहे हैं। चीट करने के बाद भी इनकी ईगो ख़त्म नहीं हुई है कि मैंने क्या किया है, ठीक है। गलती का एहसास भी हो गया अंतर मन में कहीं ना कहीं पता है कि तूने गलत किया है, लेकिन एक्सेप्ट शायद हो सकता है खुद के अंदर एक्सेप्ट कर रहे हो, लेकिन आपके आगे आगे सॉरी बोलने की या आपके आगे इन चीज़ों को एक्सेप्ट करने की है नहीं है, इनकी आदत ही नहीं है इनकी। ये मैं बहुत बुरी है इनके अंदर, ईगो है। हो सकता है इनके पास अच्छा खासा पैसा हो, अच्छा घर परिवार हो, अच्छी फैमिली हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी में इसलिए भी है क्योंकि हो सकता है कि फाइनेंशियली कोई सपोर्ट हो या फाइनेंशियली थर्ड पार्टी स्ट्रॉन्ग हो। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा। द स्टार, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड स्ट्रेंथ। आपके पर्सन किसी भी हाल में कैसे भी करके अपनी लाइफ में सक्सेस चाहते हैं हर तरीके से, ठीक है। अगर इनकी एक हैबिट है कि ये सामने वाली चीज़ों को या सामने वाले पर्सन को, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, चाहे फैमिली भी क्यों ना हो, कंट्रोल में रखना पसंद करते हैं, ठीक है। रूल करने की हैबिट है इनकी। किस तरीके से अगर आप इनके अकॉर्डिंग चलते रहोगे तो ये खुश रहेंगे, अगर आप इनके अकॉर्डिंग नहीं चलोगे तो ये अंदर ही अंदर मतलब एक जानवर का रूप आ जाता है इनके अंदर, ठीक है। सबके साथ शायद रेजोनेट ना भी करें, बट ऐसा क्लियर है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा। द लवर्स की एनर्जी क्यों है? ओके, जजमेंट, अच्छा 2 कार्ड आए। ओके, किंग ऑफ कप्स भी है यहाँ पे है, 8 ऑफ कप्स, हैंगमैन, 6 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट एंड किंग ऑफ कप्स। हमने क्लेरिफाई किया है लवर्स को, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पर्सन जो हैं, जिन रिश्तों में इनको तकलीफ है, जिन रिश्तों को मतलब कहीं ना कहीं हो सकता है, ये मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि थर्ड पार्टी को छोड़ के निकलना, ठीक है, क्योंकि इन्हें फील हो रहा है कि वो उस तरीके से सर्व नहीं कर रहे हैं, वो उस तरीके से रिलेशनशिप को नहीं निभा रहे हैं जिस तरीके से आप निभा रहे थे, इसीलिए आपको ज़्यादा मिस किया जा रहा है। बॉटम की एनर्जी है किंग ऑफ कप्स की, बहुत ही ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा केयर, ऐसा इनके अंदर आपके लिए फीलिंग्स आ रही हैं। क्यों आ रही? क्योंकि इन सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। हैंगमैन, ये जिस भी सिचुएशन में स्टक हैं, मैंने कहा ना, ये निकलना चाह रहे हैं, ठीक है। जो भी रिश्ते इनको कुछ भी अच्छी तरीके से केयर नहीं कर रहे हैं, इनको वो प्यार नहीं मिल रहा या लॉयल्टी नहीं मिल रही, तो इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहते हैं। लेकिन पॉसिबिलिटी है कि इनका कोई ना कोई कर्मा हो, ठीक है, जो कि इनको भुगतना ही पड़ेगा, ठीक है। आपको भी दुख दिया होगा तो भगवान तो उसके लिए भी माफ़ नहीं करेंगे, कर्मा तो देंगे। और कर्मा किसके थ्रू देंगे वो पता नहीं, वो क्या करेंगे वो पता नहीं। बोलते हैं ना, भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती पर दर्द बहुत होता है, वो तोड़ देते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। जस्टिस क्यों आया है प्रभु? जस्टिस क्यों आया है? जस्टिस क्यों आया है प्लीज? थैंक यू सो मच। जस्टिस क्यों आया है ईश्वर? पेज ऑफ सोर्ड्स, इनका एक कार्मिक साइकिल ख़त्म हो रहा है, जो भी कर्मा है वो ख़त्म हो रहा है। सो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ कोई लीगल सिचुएशन में हो या फिर कोई और लीगल सिचुएशन में ये स्टक हो। थर्ड पार्टी के साथ इनका जो भी कर्मा था वो ख़त्म होने वाला है, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आपके पर्सन जिन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा पोजेसिव थे, जिन चीज़ों को खोना नहीं चाहते थे, जिन चीज़ों के पीछे भाग रहे थे ना, ये सब इनको भी तकलीफ दे रही है, ठीक है। सो ये कहीं ना कहीं ऊपर वाले से अपनी गुनाहों की माफ़ी मांग रहे हैं। अगर आपके पर्सन का जो मिजाज है वो बहुत शकी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा शक वहम करते हैं, बहुत ज़्यादा डाउट करते हैं, तो उन चीज़ों की भी, उन गुनाहों की भी कहीं ना कहीं माफ़ी मांग रहे हैं। चलिए अब ज़रा देखें आपके पर्सन की हाइड फीलिंग्स क्या है, वो क्या हाइड करके रख रहे हैं।
थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के पर्सन जो भी नो कांटेक्ट या लेस कांटेक्ट में हैं, वो मेरे व्यूअर्स से क्या हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू। लास्ट, लव यू सो मच। स्टार्ट नाउ। मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स से क्या हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स से क्या हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। लवर्स, ओके। यहाँ फर्स्ट कार्ड है 6 ऑफ सोर्ड्स, द टावर, 7 ऑफ सोर्ड्स, द सन, द फूल, 10 ऑफ कप्स एंड जस्टिस। मैं एक बात बताऊं, बहुत क्लियर है क्योंकि पॉसिबल है कि यहाँ पे कोई लीगल सिचुएशन इनके ऊपर हो सकती है। अगर आप कहीं से पता करेंगे तो मे बी आपको पता चले। देखिए, सबके साथ तो नहीं हो सकता, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ सिचुएशन मैच करेगी, क्योंकि यहाँ पे भी जस्टिस आया है और हमने पूछा क्या है कि आपसे क्या छुपा रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स। या तो इनको कोई छोड़ के चला गया है, ठीक है, जहाँ पे भी ये कनेक्शन फील कर रहे थे ना, जहाँ पे भी ये प्यार वाली फीलिंग लेके बैठे थे, क्योंकि ये हाइड फीलिंग्स हमने आपके लिए नहीं पूछी, हमने पूछा है ये आपसे हाइड क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर इनका कहीं पे भी कोई रिलेशनशिप था, लव रिलेशनशिप था, या कोई लव लाइफ चल रही थी इनकी, या वट एवर जो भी चल रहा था, तो यहाँ पे वो रिश्ते इनको छोड़ के जाते हुए दिख रहे हैं, वो रिश्ते टूटते हुए दिख रहे हैं। टावर कार्ड, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है कि आपकी लाइफ में अगर कोई भी थर्ड पार्टी है, चाहे फैमिली ही क्यों ना है, पेरेंट्स ही क्यों ना, तो यहाँ पे जो है ना, वो रिश्ते इनका साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जरूरी नहीं कि इंसान ही जाए, मतलब वो रिश्ता कहीं ना कहीं खराब हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पर्सन या तो सिचुएशन से भाग रहे हैं, या फिर वो रिश्ते टूट रहे हैं, वो तकलीफें बढ़ रही हैं। अगर पैसों का बहुत गुरूर था आपके पर्सन को, मान लीजिए लव लाइफ नहीं, कुछ नहीं है, थर्ड पार्टी इनका मतलब एक होता है ना किसी किसी को कि मेरे पास तो बहुत है, बहुत है, ठीक है, ये मैं तो बहुत ब्यूटीफुल हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ। तो ये सब चीज़, किसी भी तरह का गुरूर, कैसा भी गुरूर, वो टूटता हुआ नज़र आ रहा है, वो चीज़ें ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, यहाँ पे जो भी इन्होंने आपसे बहुत सारी बातें हो सकता है छुपाई हो, ठीक है, आपको इन्होंने अपने रिश्ते ना बताए हो कि बाहर क्या किससे रिश्ता चल रहा है, लेकिन आपके सामने एकदम से आया हो, तो ये कैसा है ना, तब भी इन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करी है। ठीक है, तब भी आना जाना करते रहे हैं, तो इस चीज़ का इनको कहीं ना कहीं गिल्ट है। ठीक है, ये भी इन्होंने छुपाया है। पॉसिबल है कि इनके बच्चों की तरफ से इन्हें कोई तकलीफ मिल रही हो, या इनकी लाइफ की जो भी पॉजिटिविटी थी, जो भी इनकी लाइफ के सितारे चमक रहे थे ना, वो डूबते हुए नजर आ रहे हैं। फूल, ये कहीं ना कहीं बहुत सारी सिचुएशंस के लिए लापरवाह हो रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी सिचुएशंस के लिए लापरवाह हो रहे हैं, ये भी कुछ ना कुछ ये चीज़ें हाइड कर रहे हैं। ठीक है, या किसी गलत रास्ते पे चल पड़े हैं, किसी एडिक्शन पे चल पड़े हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है और जस्टिस की एनर्जी है। हो सकता है ये आपके साथ अब एक फैमिली का सपना देखते हैं। ठीक है, पॉसिबल है कि ये आपसे अब मतलब उस तरीके से रहना चाहते हैं, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ये बताना भी नहीं चाह रहे। जस्टिस, कोई ना कोई लीगल सिचुएशन चल रही है। द लवर्स, आपके साथ एक कनेक्शन फील कर रहे हैं, ये वो भी नहीं बताना चाह रहे। ठीक है, कि भाई मैं कहीं ना कहीं टूट रहा हूँ या टूट रही हूँ, या मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे इन चीज़ों को। ठीक है जी, तो आपकी डिमांड मैंने पूरी ज़रूर करी है, अब देख लेना। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है। मैं आप लोगों को नहीं छोड़ती, चाहे आपके पर्सन की देखनी, चाहे कुछ भी देखना। बहुत तबीयत ख़राब होगी तभी नहीं कर पाती हूँ, अदरवाइज ज़रूर करती हूँ। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है, मदद कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है, मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है। ब्लूजमिंग अबंडेंस, ठीक है, एंड फर्स्ट कार्ड इज फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल। और अगर आप रेगुलर मेरी वीडियोस देखते हैं तो आपको पता होगा कि मैं क्या बोलने वाली हूँ। ठीक है, अभी मैं आपको पूरा
क्लेरिफाई करूँगी। एंजल ऑफ बैलेंस, एंग्जाइटी, द थिंकिंग वुमेन, बट यहाँ पे मैन भी हो सकता है, सो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऑनेस्टली मैंने नहीं देखा था, ठीक है। द थिंकिंग मैन एंड थिंकिंग वुमेन, ठीक है। ओके, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स ज़्यादा आ गए कार्ड्स। ओके, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, adjacent possibilities, and door to spirit, और बॉटम से है हमारे पास ब्लूसमिंग अबंडेंस, ठीक है जी। ओके, फर्स्ट कार्ड है फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, और बॉटम की एनर्जी है ब्लूसमिंग अबंडेंस, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्लियर दिख रहा है बॉटम की एनर्जी से कि आपकी लाइफ में जो है ना कहीं जो है खुशियाँ आने वाली हैं, बहुत ऐसी खुशियाँ, मतलब बहुत सुकून। खुशियों का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि बड़ा घर बड़ी गाड़ी, ठीक है। सो खुशियों का मतलब होता है कि सुकून भरी लाइफ, जहाँ पे सुकून हो, ठीक है। जहाँ पे आपको मतलब अगर कोई परेशानी आए भी तो आप बिना परवाह किए उस परेशानी से निकल जाओ, आपको कोई वो चीज़ें इतना ज़्यादा मतलब टॉर्चर ना करें। लेकिन इसके साथ साथ आपके लिए क्या वार्निंग आई है? इट्स लाइक अ वार्निंग फॉर यू फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल। अपने रूट चक्रा को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि जब जब लाइफ में खुशियाँ आती है ना तो 3-4 मक्खियाँ साथ, जैसे मीठा लेके आओगे तो मक्खियाँ या मधु कोई ना कोई तो आएगा, है ना, चींटियाँ ज़रूर आएंगी। तो देखिए यहाँ पे उन मक्खियों से बचने के लिए आपको अपने रूट चक्रा को जो है स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। ऐसे लोगों से बचने के लिए जो कि आपके ऊपर फुल्ली नज़र रखे, भाई हाँ कब ये थोड़ा सा कामयाबी की सीढ़ी पे चढ़ेगा तो हम कुछ करेंगे, ठीक है। या बुरी नज़र रखने वाले, या फिर जॉब में भी रखते हैं, ठीक है, लोग ऑफिस में भी लोगों की बुरी नज़र होती है कि यार कई लोगों को लगता है कि सामने वाला इतनी मेहनत तो कर नहीं रहा है, ठीक है, चाहे आप कर रहे हो उसे लगता है कि नहीं आप डिजर्व नहीं कर रहे, ठीक है, तो वो टांग अड़ाना शुरू कर देते हैं। तो कोशिश कीजिए अपने रूट चक्रा को थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखिए ताकि आपका जो ऑरा है ना वो स्ट्रॉन्ग रहे, आपके ऊपर कोई भी नेगेटिव एनर्जी एकदम वार ना करे, ठीक है। एंजल ऑफ बैलेंस, लाइफ में आपके धीरे धीरे एक बैलेंस आएगा, ओके, आप धीरे धीरे एक बैलेंस में आ रहे हो। एंग्जाइटी, बचना है आपको इस एनर्जी से, क्योंकि जैसे आपकी लाइफ में एक बैलेंस आएगा ना तो ढेर नेगेटिविटी जिस साथ में आएगी ना तो आपको उसको हटाना है, नहीं हटाओगे तो वो आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करेगा। थिंकिंग वुमेन एंड थिंकिंग मैन, पॉसिबिलिटी है कि यहाँ आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करें, आप बहुत ज़्यादा सोचे विचारे हैं वो सोचे, लेकिन मैंने क्या कहा कि आपने नेगेटिविटी को अपनी लाइफ में नहीं आने देना है, किसी भी तरह नेगेटिविटी को नहीं आने देना है। बात करनी है अपने पर्सन से करिए, नो कांटेक्ट में करिए, नो इशू, लेकिन आपने खुद को डिस्टर्ब या खुद को टॉर्चर नहीं करना है। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स, आपने अपनी पैसों पे ध्यान देना। अगर आपको लगे कि आपके पर्सन सिर्फ फाइनेंशियल नीड के लिए आपको कॉल कर रहे हैं, प्लीज़ इग्नोर कर दो, डिनाई कर दो। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको हाँ ही बोलना है, ना भी बोलना सीखना है, ठीक है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, आपकी लाइफ में हीलिंग के और खुशियों के दरवाजे खुल रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। आपकी लाइफ में धीरे धीरे खुशियाँ एंटर कर रही हैं, सो उनको रोकना नहीं है डियर किसी भी नेगेटिविटी से। आप अपनी लाइफ में हर तरह की पॉसिबिलिटी ढूंढेंगे कि किस तरीके से मेरी लाइफ में कैसे खुशियाँ आएंगी, ओके। डोर टू स्पिरिट, आपके जो भी एंसेस्टर्स हैं, जो भी आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, एनिमल स्पिरिट्स हैं, ये सब आपकी मदद करेंगे, ठीक है। हमारे जो पूर्वज, जो हमारे पितृ होते हैं ना, वो सब आपकी मदद करेंगे। और साथ में मैं एक छोटा सा और रिचुअल बता देती हूँ आपको, जिनको भी लगता है कि पितरों का साथ नहीं है, पितृदोष है, ठीक है, तो आप लोग अमावस्या के दिन गीता का, भागवत गीता का एक अध्याय ज़रूर पढ़ें उनके नाम का, ठीक है, शांति मिलती है उनको, ठीक है, पितृदोष हटता है। ब्लूसमिंग एबंडेंस, आपकी लाइफ में मैंने पहले ही कह दिया कि बहुत सारी, बहुत ही खुशबूदार, एक बहुत ही सुकून भरी जो है लाइफ आपकी आगे होने वाली है। बस आपने बचना है बुरी नज़र वालों से और बचना है हर तरह की नेगेटिविटी से, जो नेगेटिव आपको कहीं ना कहीं मतलब डिस्टर्ब करे आपके माइंड को, ओके जी। चलिए अब आपके लिए लेते हैं गॉड गाइडेंस।
थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या मैसेज है आपकी तरफ से। लव यू। ब्लेसिंग्स एंड डिवाइन साइट, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास एंजल कार्ड्स। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या मैसेज है आपकी तरफ से। थैंक यू। रिमेन पॉजिटिव, नोट द राइट टाइम। आज जाके पता है ये कार्ड चेंज हुए हैं। ठीक है, कंटिन्यू, 2 ही कार्ड आ रहे थे। इफ़ यू बिलीव ट्रस्ट, इफ़ यू बिलीव ट्रस्ट, ठीक है। ओके प्रभु, थैंक यू सो मच। भागवत गीता से भी लेंगे हम एक कार्ड। अवर एनिमी, ठीक है। सो फर्स्ट कार्ड है ब्लेसिंग्स। ऊपर वाला बोल रहा है कि अपने लाइफ में जो भी आपकी लाइफ में अच्छा बीता है, ये तो नहीं है ना कि सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो अच्छा बीता है, कहीं ना कहीं कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिली है, कहीं ना कहीं कुछ अच्छा हुआ है। तो उन अच्छे पलों को याद करो ताकि वो चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होके डबल ट्रिपल होके आपकी लाइफ में एंटर करें। नोट द राइट टाइम, अब किस चीज़ के लिए राइट टाइम नहीं है प्रभु। थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिएगा किस चीज़ के लिए सही वक्त नहीं है। ओके ओके, यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है साथ में। हो सकता है कि अभी कोई कार्मिक साइकिल चल रहा हो आपका। सो फाइनेंशियली, ठीक है, फाइनेंशियली आपने कोई भी स्टेप लेने से पहले बचना है, कोशिश करना है कि अपने पैसों को थोड़ा सा सेव करना है, ठीक है, एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना है। और ये क्योंकि आपके लिए मैसेज उसमें भी आया था ना अभी, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स नियर फ्यूचर में, तो ठीक है, ध्यान रखिएगा। अवर एनिमी, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। रिमेन पॉजिटिव, लेकिन ऊपर वाला बोल रहा है कि प्रॉब्लम्स हैं, कर्मा चल रहा है, फिर भी आप लोगों ने खुद को पॉजिटिव रखना है ताकि जो प्रॉब्लम 100 गुना आने वाली है वो 10% में ही खत्म हो जाए, ठीक है। सी द डिवाइन इन एवरीवन, हर किसी में ऊपर वाले को देखिए, सर्वव्यापी, समझते हो ना। क्योंकि जब हम किसी को प्यार करते हैं ना, जब हम ईश्वर को प्यार करते हैं, हम तो कभी कभी ईश्वर को भी बांट देते हैं, हिंदू मुसलमान वटएवर जो भी है, या कई बार हम लोग हिंदू ही मान लीजिए, कई देवताओं में बांट देते हैं, वो एक ही है, ठीक है। जब हमें वही, जब मान लीजिए मैं शिव से प्यार करती हूँ, मुझे बुद्धा में भी शिव दिखे, मुझे एंजल में भी शिव दिखे, मुझे हर जगह शिव दिखे, तो वही सच्चा प्रेम है, ठीक है। मान लो मुझे जानवरों में, मुझे कुत्ते में भी वही दिख रहा है, मुझे गधे में भी वही दिख रहा है, जबकि ये शब्द हम क्या बड़े बुरे मानते हैं, ठीक है। लेकिन जब सब में वही दिखेंगे ना तो उसको प्यार बोलेंगे। तो ऊपर वाला बोल रहा है कि ऐसा नहीं है कि अगर आप मेरी पूजा कर रहे हो, मुझे पूज रहे हो, और जाके किसी मतलब डॉग को लात मार रहे हो या कुछ कर रहे हो, या किसी को कुछ मार दिया आपने, ये नहीं करना है, ठीक है। कोशिश करो सब में ईश्वर को देखो, ठीक है, चाहे आप किसी भी रिलीजन के हो। अब एनिमीज, ठीक है। सो ये लस्ट का कार्ड है शायद। ओके, ऊपर वाला बोल रहा है कभी कभी क्या होता है कृष्ण, इट इज लस्ट अलोन, ठीक है। एक जो लस्ट होती है ना किसी चीज़ के लिए, सो वो पैशन क्रिएट करती है, ठीक है। और जो पैशन है ना, वो धीरे धीरे जो हमारे अंदर ना एक गुस्सा क्रिएट करता है। जब हमें कोई चीज़ नहीं मिलती, मान लीजिए हम किसी चीज़ के लिए बड़ी पैशनेट हैं कि हमें अपनी डिज़ायर कैसे भी फुलफिल करनी है, हमें ये अपनी इच्छा कैसे पूरी करनी है, और जब वो नहीं होती है तो अंदर ही अंदर हमारे अंदर गुस्सा आने लगता है, ठीक है। तो ऊपर वाला बोल रहा है फिर हम ये भी नहीं सोचते हैं, क्योंकि जब हमारे अंदर कोई भूत सवार हो जाता है ना किसी इंसान को पाने का या किसी चीज़ को पाने का, तो उसके बाद क्या होता है कि गुस्सा आएगा, फिर बदले की भावना आ जाती है, नहीं ये चीज़ मुझे कैसे भी चाहिए, ये पर्सन मुझे कैसे भी चाहिए, इसने ऐसा कैसे कर दिया, ये ऐसा कैसे कर सकता है। तो फिर क्या होता है, सोर्स ऑफ सिन, ठीक है। फिर हम गलती से उसी का एक पाप मतलब एक पाप कर जाते हैं, और ये दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो कोशिश कीजिए कि अपनी डिज़ायर्स को तो रखिए, लेकिन ऊपर वाला जो कर रहा है उनकी मर्जी के अकॉर्डिंग चलिए, होना फिर भी वही है जो उन्होंने करना है, ठीक है। तो रीडिंग को यहीं विराम देते हैं। ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और जब भी मेरे चैनल फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, और बहुत 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 खुश रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।